हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th आईसीएससी का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। कौन सा? एक्सपेंशन। कौन सा स्टार्ट किया था? एक्सपेंशन। कल हम कहाँ तक किए थे? एक बार और रिपीट करा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमने पढ़ा था क्या? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या ऐड कर दूं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4ab। ये बताया था। और क्या बताया था? ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 आता है। लेकिन दूसरे फॉर्म में क्या आता है? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है। और कितना? 4 आएगा यहाँ, सॉरी। ठीक है। और a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये बताए थे। और क्या बताया था? a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर में प्लस करूँ a प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? ये वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या देगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये बताया था। और क्या बताया था? ए प्लस 1 अपॉन ए के होल स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू 1 अपॉन ए आएगा। ए से ए कट गया, क्या आएगा? 4। 4a भी आता और a से 1 अपॉन ए कट जाएगा, तो क्या आएगा? 4। ये फॉर्मूला की बात हुई थी यहाँ तक। फिर आइडेंटिटीज की बात हुई थी कि भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर बताया था मैंने कि भाई आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू होती है। क्यों? इधर जो वैल्यू रखेंगे a एंड b की, वही वैल्यू अगर इधर रखते हैं तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये बात हुई थी। फिर से कॉपी मार लो फटाफट। ये डेली मैं आपसे यही पूछूंगा, और ये याद होना चाहिए। इतना तो याद होना चाहिए कि बहुत काम की चीज है। फिर आपसे मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन कराए थे, वो आज भी कराऊंगा मैं आपको। तो लिखो, ये अपना चल रहा है लेक्चर 2। कल लेक्चर 1 हो गया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज मैंने करने के लिए दी थी, और कुछ अदर स्कूल वाले हैं जिनकी बुक अलग है, तो वो अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन ना है वो पूछना। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि सबसे पहले तो ओपन करो मेरे को 2x अपॉन 4 माइनस वो 2x अपॉन 7 माइनस 7x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये ओपन करो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यही करेंगे। तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 2 4 और 4 कट गया, तो कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 49x स्क्वायर अपॉन 16, यही आएगा। यही आएगा नहीं आएगा? यही आएगा नहीं आएगा? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ y था तो यहाँ क्या आएगा? y आएगा, और यहाँ क्या आएगा? y आएगा। यहाँ क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आएगा? x y आएगा। केवल क्या डिफरेंस था? मैंने x की जगह y लिख लिया था। तो 2x अपॉन 7 माइनस 7x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 7y अपॉन 4 का, तो क्या आ गया? a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ओपन कर लिया, इसको यहीं छोड़ दो। आपसे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, करो। यूजिंग आइडेंटिटी टू इवेल्यूट, पहला क्वेश्चन है 101 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? देखो,
आइडेंटिटी यूज करनी है, तो 100+1 हमारे लिए आसानी है लिखना, तो a स्क्वायर 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो और लगा दो, ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 10,201। ऐसे ही मेरे को एक और क्वेश्चन करो, 109 का होल स्क्वायर करो। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, 100+9 का होल स्क्वायर, यही करेंगे। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 10,000 प्लस कितना आ गया 200 इंटू 9 1800 प्लस 81, तो कितना आ गया बताओ, प्लस करो कितना आएगा 11,881, यही आएगा। और ये कितना हो गया 11,800 और 81 और आ गया। एक और ओपन करो, 98 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, तो क्या करोगे भैया 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 माइन प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 10,000 माइनस कितना हो गया 400 प्लस का 4, मतलब 10,000 में से क्या 400 का कितना बचा 9600 प्लस 4, तो कितना आ गया 9604। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ x प्लस y इज इक्वल टू 7/2 एंड xy इज इक्वल टू 5/2 फाइंड x माइनस y। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास क्या दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू 7/2, एक्स वाई की वैल्यू 5/2। कल भी किया था हमने एक क्वेश्चन कि अगर x प्लस वाई दे रखा है और x माइनस वाई निकालना है, तो क्या करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब एक्स वाई किस में आता है माइनस वाले में, तो माइनस यूज करा, इज इक्वल टू क्या आता है 4xy आता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, यही लिखा है। तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 7/2 का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको चाहिए 4, एक्स वाई कितना दे रखा है 5/2, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स कट गया, ये कितना आ गया 49/4 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और कितना आ गया 10, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49/4 माइनस 10, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4, क्यों 4 इंटू 10 40, 49 में से 40 गए 10 9 9/4, तो x माइनस वाई कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9/4 को क्या लिख सकते हैं 3/2। बात बड़ी सिंपल है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये साइन लिखना मत भूला करो, ये साइन आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। लिख लो, फिर एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है, केवल फॉर्मूला बेस्ड चल रहे हैं हम।
ठीक है, लिख लिया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन एक और लिखो। क्वेश्चन है इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4, if a minus b is equal to 4 and a plus b is equal to 6, find first a square plus b square, second है ab। अब आपको क्या बड़ा सिंपल काम दे रखा है, a माइनस बी कितना दे रखा है 4, a प्लस बी कितना दे रखा है 6। तो पहले आप क्या करोगे, पहला निकालना है। आपको क्या दे रखा है, a माइनस बी 4 दे रखा है एंड a प्लस बी 6 दे रखा है। तो अब आपको पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब आता है, अब आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता ही है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखी, ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या दे रखा है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अरेंज कर लिया तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 प्लस 16, तो कितना आ गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26। और आपको सेकंड क्वेश्चन का भी पता है कि ए बी कब आता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4 टाइम्स ए बी आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, a प्लस बी कितना दे रखा है 6 और a माइनस बी कितना दे रखा है 4। तो कितना आ गया 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। तो 4 टाइम्स ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे चलेंगे, लिख लो। अगला क्वेश्चन करें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आज तो हम वही कर रहे हैं जो हम फॉर्मूले लिखे उन्हीं को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 6 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ कंडीशन देनी जरूरी हो गई कि भाई ए 0 नहीं होना चाहिए। ए प्लस 1 अपॉन ए 6 दे रखा है, फाइंड पहला a माइनस 1 अपॉन ए, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने पास क्या दे रखा है a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब आपको पता है क्या फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आपको पता है क्या क्या, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यही देगा। और आपको एक फॉर्मूला पता है a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या देगा 4 टाइम्स ए बी। तो मतलब a इंटू 1 अपॉन ए, तो ये क्या देगा 4। ये यूज कर सकते हैं हम कि हमें a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है माइनस a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो a माइनस 1 अपॉन ए क्या आ गया प्लस माइनस √2। कितना आ गया प्लस माइनस
√2। बात समझ में आई? अगला पार्ट और भी आसान, अगला पार्ट और भी आसान कैसे, देखो क्या निकालना है आपको सेकंड नंबर पे, ए स्क्वायर माइनस 1/a², क्या आएगा, a माइनस 1/a प्लस 1/a। भाई फॉर्मूला क्या यूज करा, a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b। तो क्या आएगा, a माइनस 1/a इंटू a प्लस 1/a। a माइनस 1/a की वैल्यू अभी निकालती कितनी, प्लस माइनस √2, और a प्लस 1/a की वैल्यू क्या थी, 6। तो कितना आ गया, प्लस माइनस 6√2। प्लस माइनस जरूर लिखेंगे, मैंने कल भी समझाया कि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, लेकिन अगर x इज इक्वल टू √4 की पूछे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर आपसे सिंपल ही √4 पूछे तो कितना होगा, 2, क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल के इक्वल में रख के पूछूं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू √4 तो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बात समझ में आई? यहां तक लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी अपने पास। क्वेश्चन दे रखा अभी अपने पास, इफ a² माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, फाइंड पहला a प्लस 1/a, सेकेंड a² प्लस 1/a²। अब सोचोगे आपकी सर यहाँ तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि हम ये निकाल सकें, तो क्वेश्चन को बड़ा ढंग से देखना है फिर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a² माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो आप कि मैं क्या करूं, पहले तो 1 को उधर ले जाऊं, कहां ले जाऊं, 1 को उधर ले जाऊं, तो a² माइनस 3a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब मैं पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर दूं, तो a² माइनस 3a अपॉन a इज इक्वल टू -1/a, यही हुआ, ठीक है। तो अब मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, a से, तो क्या आया, a² अपॉन a माइनस 3a अपॉन a इज इक्वल टू -1/a, यही आया। तो ये कितना आ गया, a से a कट गया, a माइनस कितना आ गया 3 और -1/a, तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना आया 3। तो ये आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया, a प्लस 1/a कितना आया 3। अब सेकंड, अब आपको पता है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर क्या देता है, 2 टाइम्स a² प्लस 1/a², 2 टाइम्स a² प्लस 1/a², यही देता है, क्या देता है, 2 टाइम्स a²। अब लेकिन हमें ये चाहिए, ये मिल जाएगा, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये कहाँ है, नहीं है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता था 4। तो पहले ये निकालो, तो पहले ये निकालने के लिए a प्लस 1/a कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये ट्रांसफर करा इधर, ये करा इधर, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 4 5,
तो a माइनस 1/a कितना, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कितना आ गया 5। हमें किसकी जरूरत है, होल स्क्वायर की जरूरत है, तो ये हमें अलग से निकालना पड़ा। अब हम इस वाले को यूज करेंगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तभी तो बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। ये कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना है 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 5 14, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब आपसे जहां प्रॉब्लम हो पूछते जाना, वरना दिक्कत आएगी। लिख लो और समझो। ये 9 है और ये a है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी राइटिंग में। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लिखे, आ जाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपसे बन सकें। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है इफ 3x प्लस 4y, क्वेश्चन को यहीं रख लेता हूँ। If 3x plus 4y is equal to 16, if 3x plus 4y is equal to 16 and xy is equal to कितना दे रखा है 4, find the value of 9x square plus 16y square। सोचो क्या करेंगे भाई, क्या दे रखा है आपको, ये कुछ समझ आ रहा है? मतलब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। आपके पास दे क्या क्या रखा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 एंड xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या दे रखी है 16 और xy की वैल्यू क्या दे रखी है 4। तो अब क्या आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये दे रखा है 3x का होल स्क्वायर और ये दे रखा है 4y का होल स्क्वायर, ये निकालनी है, तो मतलब ये क्या हो गया, आपके पास a प्लस बी दे रखा है और ए बी दे रखा है। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास क्या दे रखा है, a प्लस बी और ए बी। तो आपके पास, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देता है आपको 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही देता है, यही देता है वैल्यू। भाई ये निकालना आपको। लेकिन अब एक चीज और देखो कि और भी सिंपल कर सकते हैं हम इसे, कि डायरेक्ट देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं पूरे का, क्या कर दूं इसका होल स्क्वायर, देखो ये छोड़ो, वो काम में पढ़ो ही मत, मैं आपको घुसाएंगे उस काम में। आपको क्या दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, यही दे रखा है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x इंटू 4y प्लस कितना हो गया 16y स्क्वायर, और 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है।
अरे 16 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा करो, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, ठीक है, और कितना आ गया 16, तो कितना आ गया 6, और ये कितना हो गया 256। तो अब देखो आपकी वैल्यू किसकी चाहिए, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 4 जा 24, xy इज इक्वल टू 256। आपको वैल्यू चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 256 माइनस 24 xy। आपको xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 256 माइनस 24 इंटू 4, तो बताओ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 256 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 इंटू 4 कितना हो गया 96, तो 256 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया 96, कितना आ गया 6 से 6 गया, 250 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया 260, तो कितना आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 260। लिख लो, ओ सॉरी 160 आएगा, वही 160 प्लस 96 कितना होता है 256। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है आपके, अभी तक आपने जितना पढ़ा उसके लिए वो टाइप भी मैं करा देता हूं, जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे बने ना। लिख लो पहले से, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, द नंबर x is 2 more than the number y। अब थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, द नंबर x is 2 more than the number y if the sum of the square squares of x and y is equal to 34 is 34, find the product of x and y। ये दे रखा है, मतलब आपको लैंग्वेज दे रखी है, क्या दे रखी है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से आप क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y, x क्या है y से 2 ज्यादा है, तो यही बनी, मतलब क्या दे रखा है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन यही दे रखी है। इफ द स्क्वायर ऑफ सम मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 34, ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, देखो इसका स्क्वायर करो, ये आपको वैल्यू दे रखी है, मतलब आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 34 माइनस 2xy आपको निकालना है 4, तो ये कितना आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो 2xy की वैल्यू कितनी होगी 34 माइनस 4, तो 2xy की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो xy की वैल्यू कितनी हो गई 30/2, तो xy की वैल्यू कितनी हो गई 15, xy की वैल्यू कितनी हो गई 15। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां तक अपना काम था, और यहां तक हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे
जो हमारे आइडेंटिटी बेस्ड थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम a प्लस वन अपॉन a का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने 2 लेक्चर में, वो सब हमने पूरा पोर्शन कर लिया जो हमारे काम का था। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्यूब की। किसकी? क्यूब की। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपकी पूरी एक्सरसाइज भी करा दी, ठीक है, और आपके सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। बस आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स में क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन, थ्योरी क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।